नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे इंसान की है जिसने प्यार किया, भरोसा किया और फिर टूटा भी, लेकिन आखिर में उसने सच का साथ नहीं छोड़ा। ये कहानी है रोमी की। रोमी का जन्म 1990 में चंडीगढ़ में हुआ था। उसके बचपन में उसके घर का माहौल अच्छा नहीं था। उसके पापा शराब पीते थे और मम्मी पापा के झगड़े ने उसके दिल पर गहरा असर छोड़ा। उसने तभी सोच लिया था, मैं अपनी जिंदगी में ये सब नहीं दोहराऊंगा। मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा पति बनूंगा। साल था 2012। रोमी पंजाब में पढ़ाई कर रहा था और वहीं उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से। पहली ही बार में दिल दे बैठा। प्यार इतना सच्चा था कि उसने अपनी दुनिया उस लड़की के इर्द गिर्द बुन ली। अब सुनिए असली ट्विस्ट। लड़की पहले तो अपने घर वालों को इस रिश्ते में लाने से मना करती रही। वजह, क्योंकि रोमी उस समय अपने पैरों पर खड़ा नहीं था। बाद में जैसे तैसे लड़की का परिवार मान गया, लेकिन हर बार रोमी की औकात, घर और पैसे की बेइज्जती होती रही। एक बार तो लड़की की मम्मी ने कह दिया, हमारी बेटी तो बड़े घर की तैयारी कर रही है। सोचिए कितना चुभा होगा ये सुनकर। रोमी के घर वाले बार बार कहते रहे, बेटा शादी से पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूरी होता है, लेकिन प्यार में अंधा रोमी सब अनसुना कर गया। अब सुनिए शादी से पहले के 3 डरावने सिग्नल्स जो शायद भगवान की चेतावनी थे। जब रोमी के माता पिता लड़की के घर से वापस लौटे तो उनकी कार को पीछे से टक्कर लगी और खिड़की का शीशा टूट गया। शादी वाले दिन बारात की बस का एक्सीडेंट हुआ, फिर से शीशा टूटा। लड़की वालों ने एक गुरुजी का फोटो दिया था जिसे कार में रखना था, उसका शीशा भी रास्ते में टूट गया। 3 बार कांच टूटना कोई ना कोई संकेत तो जरूर था। अब बात करते हैं काले जादू की शुरुआत की। 2017 में जब रोमी शादी के लिए इंडिया लौटा, उसी दिन से शुरुआत हो गई थी। एयरपोर्ट पर लड़की की मां ने रोमी की कलाई में पीली सरसों बांध दी। उन्होंने कहा, ये रस्म है। लेकिन इसके बाद रोमी को बेचैनी, नींद न आना और पैरों में अजीब दर्द शुरू हो गया। और फिर शादी की पहली रात उसकी पत्नी ने जो कहा, ऐसे करो जैसे जबरदस्ती हो रही हो। सुबह उठकर रोमी ने देखा उसके बालों में मिट्टी भरी हुई थी। शादी के बाद जिंदगी और बिगड़ती गई। घर में रोज झगड़े, माँ और पत्नी के बीच तनाव। और जब रोमी अपनी पत्नी के साथ कनाडा चला गया तो उसकी माँ भारत में अकेली पड़ गई। लेकिन माँ की हालत बिगड़ती गई। उन्होंने बताया कि रातों को उन्हें 3 आत्माएं, 2 औरतें और 1 मर्द परेशान करते हैं। लगातार 2 साल तक ठीक से नींद नहीं आई। पापा उन्हें एक गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने साफ कहा, तुम पर काला जादू हुआ है और तुम्हारा बेटा वशीकरण में है। उन्होंने बताया कि रोमी की गले की चेन, वही चेन जो पत्नी ने शादी में पहनाई थी, वशीकरण का मुख्य हथियार है। रोमी खुद कहता है, वो चेन मुझे घोंटती थी, जैसे सांस नहीं आ रही हो। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ खोल दिया। पत्नी प्रेग्नेंट थी। एक दिन रोमी ने उसे वीडियो कॉल पर अपनी माँ से बात करते सुना, जब बेटा हो जाए तो रोमी से दूर हो जाना। अगर वो किसी और लड़की के पास चला भी जाए तो ठीक है, बस वो हमारे सामने झुके ताकि हम उसे और उसके परिवार को नीचा दिखा सकें। रोमी का दिल टूट गया। उसने पत्नी का फोन चेक किया और वहाँ से सबूत मिल गए। चैट्स में लड़की अपनी माँ और एक पंडित से कह रही थी, इसके सारे काम रुकवा दो। उसका भाई कह रहा था, याद रखना मैसेज डिलीट कर देना। एक दिन जब पत्नी ने रोमी के पिता का अपमान किया, रोमी गुस्से में आ गया, उसे धक्का दिया। फिर पत्नी बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली गई, सोचते हुए कि वो रोता हुआ मेरे पीछे आएगा। वशीकरण है ना। लेकिन रोमी ने इस बार खुद को संभाला। उसने पत्नी का सामान जलाने का फैसला किया और तभी उसे एक बैग में वो सब मिला, काले जादू के टोने टोटके वाले सामान और वही चीज जो एयरपोर्ट पर दी गई थी, लिपटी हुई होशियारपुर केसरी अखबार में। अब उसे यकीन हो गया ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पूरी साजिश थी। लड़की, उसका भाई, माँ बाप सब मिले हुए थे। आखिर में रोमी ने सबूतों के साथ डिवोर्स फाइल किया और बच्चे की कस्टडी मांगी। और कहानी में एक और मोड़ आया। 6 महीने बाद लड़की की माँ की मृत्यु हो गई। गुरुजी ने पहले ही कहा था, काला जादू जो करता है वो खुद ही उसकी चपेट में आता है। आज रोमी एक नई जिंदगी शुरू कर चुका है, लेकिन वो सबको एक बात जरूर कहता है, शादी से पहले बैकग्राउंड चेक बहुत जरूरी है और जो भरोसा तोड़े उसे कभी माफ मत करो। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब कर न भूलना नहीं। क्या आप मानते हैं कि काला जादू और वशीकरण सच होते हैं? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सच से डरो मत, उसका सामना करो। जय हिंद।